नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात नीतीश कुमार के उस एक्शन की करने जा रहे हैं जिस एक्शन के सहारे समझा जा सकता है कि नीतीश अब प्रशासक के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में अपने पुराने अंदाज में लौटते हुए दिख रहे हैं। हाँ, ये बड़ी खबर है, इसलिए ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में लौट रहे हैं और वो अंदाज ऐसा है कि किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार इस तरीके से एक्शन ले सकते हैं। याद होगा, एक बिहार में आईपीएस अधिकारी है अमित लोढ़ा, जिसके जीवन पर नेटफ्लिक्स में एक पूरा सीरीज बना था अशोक महतो वाले मामले को लेकर। बड़ी हाइप मिला था उस सीरीज का। अमित लोढ़ा पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, आय से अधिक संपत्ति का मामले को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ और उसी मुकदमा के आधार पर ईडी में भी एक मामला चल रहा है। इन्होंने कैट से एक आदेश लाया जिस आदेश के आलोक में इन्हें राज्य सरकार ने प्रमोशन दे दिया। उसके पीछे भी बीजेपी का एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था और यही बात क्योंकि वो उन पर एफआईआर दर्ज था तो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मतलब अभियोजन स्वीकृति के लिए फाइल बढ़ी। और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता और जदयू के एक बड़े नेता खासम खास हैं, युवा नेता हैं, दलित सम्राट हैं, सब राजनीति में अपने आप को नीतीश का उत्तराधिकारी मानते हैं, सबों के सब लोग लगे हुए थे कि अमित लोढ़ा को क्लीन चिट मिल जाए। और कहा जा रहा है कि कानून विशेषज्ञ से लेके विधि विभाग से लेके विधि मंत्रालय से लेके हर कोई अमित लोढ़ा को क्लीन चिट मिल जाए, मतलब उन पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ना मिले, अभियोजन की स्वीकृति ना मिले, उस पर चार्जशीट ना हो, इसके लिए बड़े स्तर पर लॉबिंग हो रही थी। तमाम बीजेपी के बड़े नेता मंत्री इस लॉबिंग में लगे हुए थे कि चुपचाप ये काम करा लेना है। नीतीश जी के पास आजकल हो ही रहा है। एगो देखे नहीं, विवेक कुमार जो मुजफ्फरपुर में एसएसपी था, जिसके यहाँ रेड हुआ था, रत्न संजय रेड किए थे, 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल से उसका सब प्रमोशन से लेके सब कुछ बाधित था। इसी बीच खेला हो गया। उस खेला में भी बीजेपी के एक बड़े नेता का बात सामने आई कि उनका बर्दाश्त प्राप्त हुआ, सारा कुछ उनके ऊपर से उठ भी, सारा दोष मुक्त भी हो गए, पोस्टिंग भी हो गई और उसी नेता के बर्दाश्त वाले इलाके में उसकी पोस्टिंग भी हो गई है। ये बात भी जब इस अमित लोढ़ा का फाइल खुला तो ये बात भी मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया है कि अच्छा, ये सब खेला भी हो रहा था बिहार में। और हैरानी की बात यह है कि जब इस पूरे फाइल पर डिस्कशन हो रहा था और मुख्यमंत्री का जो अंदाज था, उस अंदाज से आसपास रहने वाले सारे के सारे अधिकारी भौचक थे कि ये क्या हो रहा है। ये तो वही पुराने नीतीश कुमार दिख रहे हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में जैसे ही फाइल उनके सामने आया, लगा जैसे वो उस दौर में लौट गए। तुरंत 3 मैन कमेटी बनाई गई अमित लोढ़ा को, क्योंकि पूरा विधि विभाग, विधि मंत्रालय, विधि विशेषज्ञ जितने लोग हैं, सब लोग लोढ़ा को क्लीन चिट कर दिए थे। बात कमेटी के पास गई, कमेटी ने रिपोर्ट, अगर सीएम अगर चाह रहे हैं कि रिपोर्ट क्या होना चाहिए या इसको कैसे क्लीन चिट दिया जाए, तो कौन कमेटी रिपोर्ट देगा लोढ़ा के पक्ष में? कमेटी ने रिपोर्ट दे दिया कि नहीं, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आज दे दी सैंक्शन और इस जैसे ही वो सैंक्शन पर सीएम का मोहर लगा है, सारे के सारे लोग जो हाल के दिनों में किसी न किसी माध्यम से अपनी मनमर्जी चला रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि बहुत सारी जानकारी, सीएम के जानकारी के बगैर बहुत सारे निर्णय हो गए। उन तमाम निर्णय के पीछे के जो लोग हैं ना, उनकी कुर्सी हिलने लगी है कि अरे बाप, ये क्या हो रहा है, ये तो चमत्कार है भाई। ये अगर इस तरीके से नीतीश कुमार अगर फाइल पे फिर से डिस्कशन करने लगे और फाइल पर अगर नज़र दौड़ाने लगे तो पिछले 6, 7, 8 महीने से जो खेल हुआ है
अगर वो पलट गया तब तो बहुत सारे लोगों की छुट्टी हो जाएगी। पूरा वो जो नेक्सस है ना, नेक्सस चिंतित है। मतलब अभी रात में जब से ये खबर आई है, जब से नीतीश कुमार ने उस फाइल पे दस्तखत कर दिया है, पूरे बीजेपी के मंत्री, एक मंत्री का बड़ा खेमा, जदयू के कुछ खास मंत्री के यहाँ बैठकों का सिलसिला चल रहा है। क्या हो गया, क्या हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्णय हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, ठेकेदारी को लेकर बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं कुछ मंत्री के द्वारा, और उस फैसले की वजह से नालंदा के ठेकेदार लोग भी गुस्से में हैं, और मुख्यमंत्री तक इसकी शिकायत पहुंच गई है कि कैसे गांव के सड़क बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर हुआ है और बाहर के ठेकेदारों को अनुमति दी गई है, जबकि ग्लोबल टेंडर के बजाय ग्रामीण के जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर में भी रिजर्वेशन का लाभ देकर नीतीश कुमार ने एक रिजर्व कैटेगरी के जो ठेकेदार थे उनको मौका दिया का ठेकेदार बनने का। वो सारी चीज़ें टूट गई और वो शिकायत भी पहुंच गया है। कल वो फाइल खुल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वो फाइल खुल गया तो आप समझ जाइए कि वो खेल होगा जिसका अंदाजा शायद आप नहीं कर सकते। नीतीश कुमार सिर्फ मंच पर जिस तरीके से ललन सिंह के साथ व्यवहार किया और उसके बाद पार्टी दफ्तर में जो उनका व्यवहार रहा, संजय गांधी को लेकर, सर्राफ को लेकर, संजय झा को लेकर, वो अस्वाभाविक लग रहा था। लेकिन फाइल पर भी इस तरीके से निर्णय ले लगेंगे नीतीश कुमार, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। लोढ़ा पर कार्रवाई होगी, मतलब अब लोढ़ा के पूरे कैरियर पर प्रश्न तो खड़े हो गए, कब उनका क्या होगा। ये भले अलग बात है कि कैट से उन्होंने प्रमोशन लेके एडीजी तो बन गए वो, लेकिन अगर चार्जशीट हो गया तब तो ना वो सेंट्रल डिप्टेशन पर जा सकते हैं, ना कोई महत्वपूर्ण विभाग में वो जा सकते हैं। मतलब उनका कैरियर तो समझ जाइए कि पर एक बड़ा दाग लग गया। आरोप क्या है? जो नेटफ्लिक्स पर जो सीरीज बनवाए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया लिए और इनके पत्नी के अकाउंट पर नेटफ्लिक्स 47 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया था। और जब पूछा इकोनॉमिक ऑफेंस कि भाई 47 लाख रुपया कहाँ से लाए आप, तो ये हमारे पत्नी को नेटफ्लिक्स ने दिया है, 5 साल बाद एक स्टोरी हमको चाहिए, उस स्टोरी के लिए दिया है। जबकि कहीं न कहीं जो खाकी सीरियल है, सीरियल को लेकर ही नेटफ्लिक्स ने इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया था। उसमें बुरी तरह से ये फंसे हुए हैं। बाकी ईडी अपनी अलग तरीके की जांच कर रही है कि कितना इन्होंने पैसा कमाया है, क्या कमाया है। यही मसला था। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन अभियोजन स्वीकृति नहीं होता तो केस इनका ख़त्म हो जाता, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक नहीं सुनी। और ये बात आज फिर देखने को मिला कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में अगर फाइल लेकर अगर बैठ जाते हैं तो बड़े बड़े की सुख जाती है। वो तर्क नहीं दे सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में कि नहीं इसमें ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है तो है। अगर हमने अनुमति दे दी है, भले अनुमति लेने से पहले अगर नीतीश जी की इच्छा हो गई कि चलिए सिंघल अब जा रहा है तब छोड़ दो भाई, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप पकड़े चंगुल में फंस गए तो फिर आपको स्पेस नहीं मिलेगा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि नीतीश जो निर्णय लिए है वो निर्णय संकेत है कि आने वाले समय में जो एक बीजेपी की जो मनमर्जी या जो एक शेडो सरकार बनाने की जो प्रचलन शुरू हो गया था ना, उस प्रचलन पर आने वाले समय में ब्रेक लगता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।